नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष इस वक्त रितु खंडूरी जी मौजूद हैं। रितु खंडूरी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इस बार उत्तराखंड की सरकार ने दो इतिहास रच दिए। एक तो पहला ये कि सरकार ने रिपीट किया है, दूसरा ये एक महिला स्पीकर सदन को दी है। सदन को चलाना आपकी जिम्मेदारी है, घर चलाना आपकी जिम्मेदारी है। इस काम को आप कितना चुनौतीपूर्ण मानती हैं एक महिला के लिए? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो बिल्कुल डेफिनेटली है, क्योंकि दोनों को आप चाहते हैं कि अच्छे से करें। इट इज़ टफ सिचुएशन, बट आई थिंक महिलाएं मल्टीटास्क बहुत अच्छे से करती हैं और अपने काम के प्रति बहुत ही जिम्मेवारी से करती हैं, ईमानदारी से करती हैं। तो दोनों, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे मेरा अपना परिवार हो, घर हो, मैं बैलेंस करके संभाल पाती हूँ। लगभग 22 साल का उत्तराखंड हो चला है। 22 साल में अब तक महिलाओं के हिसाब से अगर मैं देखूं, उस नज़रिए से देखूं, तो महिलाओं को उत्तराखंड में आप कितना सशक्त महसूस करती हैं? देखिए, मैंने जो बचपन देखा है या काटा है उत्तराखंड में, उसमें मैं महिलाओं को बहुत सशक्त मानती थी। चाहे वो मेरी दादी हो दुर्गा देवी खंडूरी, चाहे वो गौरा देवी हो, चाहे वो टिंचरी माई हो, हमने ये चीज़ें देखी हैं। लेकिन ये भी सही है, समाज बहता हुआ पानी है, तो कहीं ना कहीं कुरीतियाँ इसमें आईं और उस वक्त हमने देखा कि बेटी और बेटे में फ़र्क होना शुरू हुआ। लेकिन पिछले 7-8 साल से मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं फिर एक जागरूकता आई है कि हमको अपनी बेटियों को शिक्षा देनी है, अपनी बेटियों को स्वास्थ्य देना है, उनको सशक्त करना है। तो एक जो बीच में एक सिस्टम, एक माहौल जो डगमगाया था, वो फिर से पटरी पकड़ा है उसने, और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की महिला उसी फिर से वैसी ही सशक्त होगी जो मैंने 60s, 70s और 80s में देखा है। लेकिन क्योंकि आप इस सदन में मौजूद हैं, तो मुझे लगता है ये सवाल आपसे ज़रूर होना चाहिए। महिलाओं को हमने जनसभाओं में पहुंचते हुए देखा, तमाम पार्टी प्रचार प्रसार में महिलाएं पहुंचती रही हैं, लेकिन सदन में क्या उतनी महिलाओं की मौजूदगी है जितनी होनी चाहिए जब हम आज के इस दौर से गुजर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हम तो चाहते हैं 50% से क्या ज़्यादा ही महिलाएं आएँ, मेरिट पर अपने ऊपर आएँ और मौके और मिलने चाहिए। मैंने जैसे कहा, धीरे धीरे वो माहौल बन रहा है, धीरे धीरे वो इन्वायरमेंट बन रहा है जहां महिलाओं को आगे आने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी ही नहीं जा रही हैं, उनको उस अपॉर्चुनिटीज़ को रखा हुआ, वो जॉब्स दे दी जा रही हैं। तो मुझे लगता है अपने मेरिट पर और इन्वायरमेंट जब कंड्यूसिव हो रहा है तो ज़रूर महिला और आगे आएगी। महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिले, वो राजनीति में आगे बढ़ें और उन्हें पता चले कि कितना स्कोप है इसमें और अपनी बात रखने का, क्योंकि जब तक महिलाएं उतनी बड़ी संख्या में नहीं होंगी तो शायद मुझे लगता है कि वहां तक बात हमारी नहीं पहुंचेगी जहां से बात बननी है। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप जिला पंचायत लेवल्स पर देखें तो 50% से ज़्यादा हमारी महिलाएं को आरक्षण है और 50% से ज़्यादा महिलाएं आपको पंचायतों में दिखती हैं, जहां प्रमुख के रूप में वो हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हैं, जिला पंचायत सदस्यों के रूप में हैं, बीडीसी मेंबर्स के रूप में, अब मेयर्स बहुत आ रही हैं। तो धीरे धीरे स्पेस बन रहा है। इट विल टेक इट्स टाइम और अपना कोर्स वो लेगा, लेकिन माहौल बन रहा है, इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, आगे बढ़ाने की सोच अब लीडरशिप में है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप शायद एमएलए एमपीज़ के लिए कह रही हैं, उसमें धीरे धीरे जगह ज़रूर महिला अपने लिए बनाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं संसद में और विधानसभाओं में आएंगी। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल है। आप समाज सेवा भी आपने किया, हालांकि राजनीति के जरिए भी आप समाज सेवा ही करेंगे, लेकिन आप कैसे देखती है ज़मीनी स्तर पर, अगर पिछले समय की बात करें और अब की बात करें, महिलाओं का कद कितना बढ़ा हुआ आप मानती हैं? देखिए, महिलाओं का कद बढ़ा है। मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि जब मैं 2017 में जीत कर आई तो एक प्रधान पति का कॉन्सेप्ट होता था, मतलब प्रधान तो पत्नी है लेकिन पति सारे काम करते थे। लेकिन 2022 से, और अगर मैं अब तक बात करूँ, अब महिलाओं ने अपनी जो उनकी जिम्मेवारी है वो खुद निभाना शुरू कर दिया है। अब मदद ले सकती हैं, लेकिन पदों का जो जिम्मेवारी है वो महिलाएं ले रही हैं। तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, जहाँ जहाँ उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अब वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रही हैं और उस अपॉर्चुनिटी की जो भी जिम्मेवारियां हैं उनको खुद निभाने का एक बहुत सशक्त प्रयास कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। रितु खंडूरी को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि किस तरह से जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं।